तो आज के बाद से जमीन पे चलोगे तो कैसे? बड़े इत्मीनान के साथ, वकार के साथ, टांगे फेंकते हुए नहीं, इधर उधर झांकते हुए नहीं, बल्कि इंतहाई संजीदगी के साथ में चलना है। इसलिए कि ये जमीन की छाती जिसके ऊपर आज हमारे कदम हैं, कल हमें इसके अंदर भी जाना है और अपने किए धरे का हिसाब भी देना है। तो जमीन पे अगर आजिज़ी के साथ में चलोगे तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह सारे जमाने में उसे बुलंद करके रख दिया करता है। देखो दुनिया में बड़े बड़े बदतमीज गुजरे। इब्लीस टकराया था आदम से, आज तक हो रही है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिरौन टकराया था मूसा से, आज तक लानत बरस रही है। नमरूद टकराया था हजरत इब्राहीम से, आज तक लानत बरस रही है। अबू जहल इतराता फिरता था हुजूर के सामने, अल्लाह ने बदर के मैदान में 2 बच्चों के हाथों तमाशा बना करके रख दिया। यजीद ने 22,000 भेजे थे करबला में, मगर खुदा की कसम आज भी मिंबरों पे खुतबा अगर पढ़ा जा रहा है तो यजीद के दस्तरखान की हड्डी खाने वाले का नहीं पढ़ा जा रहा है, वफादाराने इमाम हुसैन का खुतबा पढ़ा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। तो पहली बात तो ये याद रखो कि ऐसे जिया करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसे मरा करो कि जमाना मिसाल दे। बाज आदमी ऐसा जी रहा है कि उसे देख के लोग कह रहे हैं अल्लाह की पनाह यार ये मर जाए तो अच्छा है, नाक में दम करे पड़ा, जहां बैठ रहा है आग लगा रहा है, और ऊपर से तुम तराक अंदाज में कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी आग लगा दूंगा। तू लगा कितनी आग लगाएगा दुनिया में? वो अल्लाह के बंदो, मिलाने का काम करो, आग भड़काने का काम मत करो, दिलों को जुदा करने का काम मत करो। अगर काम ही करना है तो 2 ईमान वालों के दरमियान में सुलह का काम करो। आप मनो मिट्टी तले छुप जाएंगे, मगर आपकी सच्चाई के खुतबे जमीन पे होते रहेंगे। अल्लाह अकबर, जो जमीन पे इस तर्ज के साथ में जीता है, उसके यादों की खुशबू महकती रहती है, उसकी यादों के चिराग दिलों में जलते रहते हैं। क्या वजह है? हमें अपने परदादा की कब्र पता नहीं, दादा की चंद सालों में और भूल जाएंगे, मगर ये कैसी कब्रें हैं कि बगदाद की कब्र गौसे आजम की दुनिया नहीं भूल पा रही है, गरीब नवाज की कब्र अजमेर में बनी है, दुनिया नहीं भूल पा रही है, कलियर में साबिर पाक की बनी है, दुनिया नहीं भूल पा रही है, अल्लाह अकबर के छौछा में मखदूम सिमना की है, दुनिया नहीं भूल पा रही है, 100 साल से आला हजरत की बनी हुई है, दुनिया नहीं भूल पा रही है। वाहिद वजह यह है कि ये जमीन के पर्दे पर फितने फैलाने वाले नहीं थे, बल्कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिलाने वाले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो कुरान भी कहता है, वला तुफसिदू फिल अर्द, फसाद मत मचाओ जमीन में। तुम गीबतें करते हो, फसाद मच जाता है, चुगलियों का बाजार गर्म करते हो, फसाद मच जाता है, लगाई बुझाई करते हो, फितना भड़क उठता है। जमीन में फसाद मत फैलाओ। इंसान की तो वो तारीख रही है खुदा की कसम कि जिन फरिश्तों ने ये कहा था कि मौला इसे मत बना, ये जमीन में फसाद बर्पा करेगा, हजरत इंसान ने वो तारीख भी पेश करी कि फरिश्तों की अंजुमन में भी हैरत वाला है। फरिश्ते अपनी अंजुमन से खुदा की कसम हैरत से मुंह तक रहे थे हजरत इंसान का, और कह रहे थे ये वही इंसान है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था इन्नी आलम मा ला तालमून, इस इंसान के बारे में जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या बात, वाह वाह, ये तारीख भी रही इंसान की। और थोड़े से नमूने दिखाता हूं मैं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, आग में डाला जा रहा है, आ गए हजरत जिब्रील, कहने लगे हल्लका हाजतुन, कोई हाजत हो तो बताओ।
हजरत इब्राहीम ने कहा कि हाँ हाजत तो है मगर आपसे नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील कहने लगे फिर जिससे है उसे बताओ, आग बिल्कुल नजदीक आ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह कह रहे थे जिससे हाजत है, जिससे जरूरत है, उसे पता है मैं इस वक्त कैसी पोजीशन में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, आग में डाला जा रहा हूँ, मिंजनीक के जरिए फेंका जा रहा हूँ। उस वक्त हजरत इब्राहीम की जुबान पे जो अल्फाज थे वो ये थे, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह मुझे काफी है और सबसे बेहतर काम बनाने वाली जात अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। बहुत हमारे अंदर ये मिजाजी पैदा नहीं हो पा रहा। ये दूसरों के यहाँ पे जा जाके जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं हम, उसकी वजह यह है कि ये यकीन ही पैदा नहीं हो पाया कि काम बनाने वाली जात अल्लाह पाक की है, मुश्किलों को टालने वाली जात अल्लाह पाक की है, अंधेरों में उजाला कर देने वाली जात अल्लाह पाक की है, समंदर की मौजों से बाहर निकालने वाली जात अल्लाह पाक की है, इस दिन को रात में बदलने वाली जात अल्लाह पाक की है, उस रात को दिन में दाखिल करने वाली जात अल्लाह पाक की है, एक जिंदा इंसान को मुर्दा बनाने वाली जात अल्लाह पाक की है, और मुर्दा अंडे से जिंदा बच्चा निकालने वाली जात अल्लाह पाक। थोड़ा यकीन रखो, दिलमुल यकीन बहुत हो। फिर मुझे वही कहना पड़ेगा कि नाम रख लिया शमसुद्दीन, जा रहे थे मोटरसाइकिल से, काली बिल्ली आ गई आगे तो शमसुद्दीन लौट गया है। हमने क्या हुआ? तो बोले काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने क्या हो गया? बोले अब सही नहीं है जाना। तो मैंने क्या नाम? बोले शमसुद्दीन, दीन का सूरज। मैंने क्या दीन के सूरज में इतनी जल्दी ग्रहण कैसे लग गया? वो अल्लाह के बंदो, नाम भी जरा सोच समझ के रखा करो, कहीं काली बिल्ली से डरने वाला ना बन जाए। अमा काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो काम कोई खराब नहीं होता है। सिंपल सी बात यह है, काली बिल्ली अपने काम से जा रही है, तुम अपने काम से जाओ। यकीन ये रखो कि सारी दुनिया भी मिलके अगर तुम्हें जर्रा बराबर फायदा पहुंचाना चाहे, अल्लाह की मर्जी ना हो फायदा नहीं पहुंचा सकती, और सारी दुनिया मिलके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह की मर्जी ना हो तो नुकसान नहीं पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। तो यकीन मजबूत करो थोड़ा। काली बिल्लियों से डर जा रहे हो? मोटरसाइकिल ही स्टार्ट करी थी, हजरत ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? बोले हजरत अब जाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों? कि हजरत वो आपने पूछ लिया, अब सफर अच्छा नहीं रहेगा। अल्लाह के बंदो, कैसा खुदा की जात पर यकीन है। खुदा की जात पर यकीन सहाबा इकराम को था, जिन्होंने समंदरों के आगे घोड़े रोके तो समंदर रास्ता दिया करते थे, पहाड़ों के आगे रोज अपने घोड़े रोके तो खुदा की कसम पहाड़ों की बुलंदियां झुक करके सलाम किया करती थी। वो सहाबा वो थे कि दिन के उजाले में जब घोड़ों की पीठ पे हुआ करते थे तो बेहतरीन गाजी होते थे, रात के अंधेरे में सच्चे नमाजी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। तुम्हें अपनी तहजीब अपनाते हुए हमें शर्म आने लगी। हुज़ैफा इब्ने यमान को पढ़ो, टेबल पे बैठे हैं दूसरों के साथ, खाना पेश किया गया, लुकमा गिर गया तो उठा रहे थे, तो पड़ोस में बैठे हुए ने एक ने कोनी मारी। बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो? हमारे हुजूर ने फरमाया खाते हुए लुकमा गिर जाए तो उसे उठा लो, धूल लग जाए साफ कर लो, उसे खा लो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं क्या पता रिस्क के कौन से हिस्से में बरकत है। क्या बात है, वाह वाह।
तो पड़ोस वाले कहने लगे ये बड़े शुरफा लोग हैं, बड़े तहजीब वाले लोग हैं, ये आपका बतंगड़ बना देंगे, इज्जत को खाक में मिला देंगे। जुमला सुनिएगा हुज़ैफा इब्ने यमान का, और मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे कुर्बान होने का मिजाज बनाइए। हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा था अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि लिहाउलाइल हुमका, इन घामड़ों की वजह से मैं हुजूर की सुन्नत छोड़ दूं। इन घामड़ों की वजह से, जिन्हें ना पहनने का तमीज, ना खाने का तमीज, ना लेटने का तमीज, ना सोने का तमीज, ना जागने का, ना उठने बैठने का, ना तर्जे जिंदगी इनके पास में, इन घामड़ों की वजह से मैं हुजूर की सुन्नत छोड़। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हमें आने लगी शर्म। हजरत कहते हैं किसी मस्जिद में लल्ला नहीं है, मौजिन साहब पढ़ दे तू, मैं पढ़ू, कह रहे मैं पढ़ू, गाने गा, गजले गा, नई कौन सी रिलीज हो रही है सारी पता है, ईद पे ये सी आ रही है, बकरा ईद पे वो सी आ रही है, सारी नावलें अखबार तेरे मुताले के नीचे है, मूवीज का तुझे पता है, ड्रामों का तुझे पता है, वो अल्लाह अकबर की सदा जिनसे पहाड़ लर्जा बरंदाम हो जाया करते थे, समंदर रुक जाया करते थे, परिंदे आसमान से नीचे आ जाते थे। कौम मुस्लिम को, जवान को अगर याद रही है तो हमारी अजान। हलवे खाने की आदत बहुत बन गई है, हैं? जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया उसके नाम का दरख्त लग गया। तो भरौआ सिगरेट पी रही था, भरौआ उधर भरौआ, और कह रहा सुभान अल्लाह, हजरत मेरे नाम का भी लग गया। तो हजरत कह रहे तेरे नाम का भी लग गया। तो बोला मैं फिर से भर ले रही हूं जाके। अरे गंजेड़िए, ये मुंह मसूर की दाल, सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में दरख्त तो लगता है, मगर सुभान अल्लाह कहने के लिए जबान भी पाक होना चाहिए, दिल भी पाक होना चाहिए, फिक्र भी पाक होना चाहिए, रूह भी पाक होना चाहिए। बोल सुभान अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो तेरे नाम का दरख्त जन्नत में लगा। इतनी मुर्दा जमीरी छाई है, मस्जिद के गेट पे कहो कि आओ, चीटें आ गई। ये कब चीटें खत्म होंगी? और कब से आ रही है? और इस्लाम बरकाती बोले शकील भाई के वलीमे में नहीं चलोगे? बोले अभी आया, आ गया। ये चीटों के बहाने छोड़ो, सच्चे पक्के बंदे बनो। वो लड़के आया है बहुत अल्लाह से और कह के आया लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पे पलथी मार के बैठूंगा, तेरे बंदों को चैन से छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत सता रहा वो हमें, जानो उसे कौन? हाँ, किसी भी भेष में आ जाए। एक बुड्ढन नमाज पढ़ने चले, कीचड़ में गिर गए, लौट के आ वुजू बना के फिर चले, फिर गिर गए। तीसरी बार में फिर से कपड़े बदल रहे थे तो लालटेन लेके दरवाजे पे खड़ा था। बोले संभल के चलियो, अब की मत गिर जाइयो। तो बुजुर्ग बोले कि भाई तुम्हारा काम तो डिगाने का है, तुम लालटेन लेके कैसे आ गए? बोले वो पहली मर्तबा में तुम कीचड़ में धड़ से गिरे, फिर तुम कपड़े बदल के तुमने हिम्मत नहीं हारी तो अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी। दूसरी बार में तुम्हारे घर वालों की, तो तीसरी बार में मैं लालटेन लेके खुद आ गया, कहीं तुम्हारी वजह से पूरी बस्ती न बख्शी जाए। तो इन्हें बड़ी फिक्रें हैं, चौतरफा फिक्रें सता रही है इसे भी। कह करके आया है चौतरफा मारूंगा तेरे बंदों को, आगे से घेरूंगा, पीछे से घेरूंगा, दाएं से घेरूंगा, बाएं से घेरूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी भी मत मारी गई। क्या बात है, वाह वाह। और हमारी भी मत मारी गई है। हम भी कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं।
और गिरा गिरा। बुजुर्ग फरमाते हैं मत मारी गई इसकी भी, 2 साइड छोड़ गया, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, और यही मुसलमानों के लिए दोनों काम की है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऊपर वाली है दुआ के लिए। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो ना तो सजदे का ही ख्याल आ रहा है ना दुआ का, क्योंकि दुआ का हाल भी मुझे पता है। अरे 21 22 खाई इतने लंबे चावल की, यहाँ तक वो आ गई तो सही चल रहा मौला, ऐसे बस खिलाता रहिए। ला इलाहा मुहम्मद, यही तो दुआ है। चौतरफा मारेगा लेकिन 2 साइड छोड़ गया, ऊपर वाली नीचे वाली। मुसलमानों के लिए यही काम की है। खुदा की कसम, जब एक मोमिन हालत सजदा में होता है तो अपने रब के निहायत करीब होता है। इधर वो दुआ करता है, बाबे इजाबत से दुआ करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। सजदा करने का मिजाज पैदा करो। बल्ख का एक वजीर था, वजारत की कुर्सी को लात मार दी, मस्जिद में आके बैठ गया। बादशाह ने उठवा लिया तो बादशाह पूछ रहा था क्या बात हो गई भाई, हमारे यहाँ का छोड़ दिया तुमने, हुआ जाके पड़ गए। तो बोले असल में कुछ फर्क देखे हमने। बोले क्या? बोले फर्क ये देखे कि तुम्हारे यहाँ पे खड़े हुए दरबान में मोर के पंखों से बना पंखा, वो हम हिलाते रहते थे, पाँवों में वरम आ जाता था, तुम बैठने को ही नहीं कहते थे। बोले हुआ क्या हो रहा है? बोले वो तो इतना करीम इतना मेहरबान है, हम 4 रकत की बांध के खड़े होते हैं, 2 पे आराम दिलवा देता है। सुभान अल्लाह, वाह। वो इतना करीम है कि तुम्हारे यहाँ पे खानों की मुख्तलिफ डिशें आती थी, तुम ही ठूसते थे पहले। हमारे मुंह में पानी आ रहा है मगर मजाल एक लुकमा खाने को दे दो। कहने लगा वहां क्या है? तो कहने लगा वो वजीर, उसकी तो शान ये है, वो खाने से पाक पीने से पाक, वो खुद नहीं खाता पीता मगर किसी बंदे को बगैर खिलाए सुलाता नहीं है, बगैर रोजी पहुंचाए बंदे को उठाता नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत इतना रहीम है, वाह वाह वाह। कहने लगा और क्या? बोले और ये कि नींद की झपकी उपकी आती थी तो तुम सोने को कहते ही नहीं थे, तुम्हें तो मजा आ रहा है, हम पंखा झल रहे हैं तुम्हारे। बोले हुआ क्या है? बोले हुआ ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम, ना उसे ऊँग आती है ना उसे नींद आती है, वो सोने से पाक है, ऊँग से पाक है, सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, मगर हर बंदे को प्यारी नींद सुला रहा है। बल्ख का वजीर कह रहा था तुम्हारी शान में जरा सी गुस्ताखी हो जाती थी तो एक अर्जी उसके पास, उससे पास से उससे पास, उसके पास से उसके पास, कहा वहां क्या है? वहां का मामला ये है, वजीर कहने लगा कि उसने ये कहा है कि अगर तुमसे गलती हो जाए चंद आंसू बहाओ, मुसल्ले पर रोना तेरा काम है, सारी दुनिया के सामने हंसाना तेरे परवरदिगार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। तो सजदा करते होगे नमाजों में, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? गड़बड़ झाला बहुत कर रहे हो। 4 रकअत नमाज सुन्नत वक्त ज़ोहर मुंह में रखा हुआ शरीक इधर अल्लाहु अकबर, उसके बाद क्या? अभी पोल पट्टी खोलने पे आऊं ना, सब गड़बड़ झाला है, बस अल्लाह ही माफ करे। ये हजरत का वजूद मसूद, सादात इकराम का वजूद आपके शीशगढ़ में, ये बहुत बड़ी नेमत है। इनसे हासिल करो कुछ, इनसे सीखो। प्यासे ही को जाना पड़ता है कुएं के पास में, इनसे मालूमात करो जिंदगी जीने का सलीका क्या है, मरने का तरीका क्या है, कैसे जिएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे रहें। उलमा को चिढ़ाओ मत, बागी मत बनो उलमा के। उलमा कभी नहीं ये चाहते कि सब हमारे बाप के पीछे चलें,
उलमा चाहते ये हैं कि कौम मुस्लिम रसूल पाक के पीछे पीछे चलने लगे, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का उजाला फैलाने लगे, घरों में कुरानी माहौल पैदा हो जाए, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का नूर नजर आने लगे। और जिस दिन ये नजर आने लगा तो ये शीशगढ़ जरूर मुस्तफ़ा की सुन्नतों का नूर फैला दो तो मक्के मदीने की बहारें शीशगढ़ में नजर आने लगे इंशाअल्लाह। ये बुजुर्गों का करम है, ये लेटे हुए हैं मगर हुकूमत हमारे दिलों पे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक मिसाल दूं, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, कहते हैं कि कांटा रो रो के अल्लाह से कह रहा था कि मौला तेरा एक नाम तो सत्तारुल उयूब भी है, ऐबों पे पर्दा डालने वाला, तूने मुझे कांटा बना दिया, मुझे कांटा बना दिया। अल्लाह पाक ने उस कांटे को फूल के दामन में जगह दे दी। हर गुलाब के नीचे कांटा होता नहीं होता है, मगर बाग का माली क्या कांटों को निकाल के फेंकता है? उन कांटों को फेंकता है जिन कांटों को किसी फूल के दामन में पनाह नहीं मिली है। इतना तो समझदार है कि समझ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गए गुजरे सही, गुनाहगार सही, मक्कार सही, सियाकार सही, मगर हम वो कांटे हैं जिसको पनाह इन जैसे गुलाबों के दामन में मिल चुकी है। ऐसे कांटों को फेंका नहीं जाता है, बल्कि गुलाब के सदके में इंशाअल्लाह इनका काम भी बन ही। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और करें थोड़ी बहुत देर। एक बुजुर्ग याद आ रहे हैं, उन्हीं पे ही खत्म कर लेंगे। हैं हजरत बैठे हुए हैं, हजरत की नज़र से भी गुजरा होगा कसीरुल मुताला शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद नईमी साहब। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके शागिर हैं हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। बड़े काम की बातें हैं, इख्तिसार के साथ पेश करूंगा, गौर से सुन लेना, बड़ी काम आएंगी ये चीजें। हजरत शकीक बल्खी कहने लगे, वही हातिम ये बताओ तुम्हें हमारे पास रहते हुए सीखते हुए कितना टाइम हो गया? तो बोले 32 साल हो गए। कितने? 32 साल। तो बोले तुमने क्या क्या सीखा है? तो कहने लगे मैंने 8 बातें सीखी हैं। तो शकीक बल्खी बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुमने तो 32 साल को ही पानी, 32 साल और 8 बातें। तो हजरत हातिम असम कहने लगे जितना सीखा है बता दिया, झूठ बोल नहीं सकता, यही 8 बातें सीखी हैं जो मैं बता रहा हूं। हजरत शकीक बल्खी कहने लगे बताओ क्या बातें? अब बातें सुनिएगा, बड़े काम की हैं। कहने लगे पहली बात तो मैंने ये देखी, दुनिया में हर किसी का अपना महबूब होता है, लेकिन कब्र तक, कब्र से लौट आता है। औलाद है, माल है, मकान है, दुकान है, खेत खलियान है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन कब तक? कब्र तक। कब्र के बाद? आज तक तुमने किसी के बारे में ये सुना है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके 3 भट्टे चल रहे हैं? सुना? अरे सुना। जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक ये हवाला होता है, अरे भाई ग्रेट पर्सनालिटी है, 3 भट्टे चल रहे हैं, 4 ट्रक चल रहे हैं, लेकिन मरने के बाद में कोई कहता है ये कि अल्लाह जन्नत तूने नसीब करे, 4 ट्रक चल रहे हैं उनके? कहता है? पता है क्यों नहीं कहता है? इसलिए कि ये भट्टे, ये ट्रक, ये खेत खलियान, जायदाद, मकान, दुकान, ये है यहाँ की करेंसी, वहां की करेंसी बदल हुई है। तो जब यहां से आदमी ट्रांसफर हो जाता है तो उसी करेंसी का जिक्र होता है जो वहां की है। क्या कहने, समझ रहे हो? आज तक नहीं सुना होगा किसी को कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके 2 भट्टे चल रहे, नहीं, बल्कि बात यह होती है अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 5 वक्त नमाजी, क्या बात, पूरे महीने के रोजे रखते थे, सलाम में पहल करते थे, किसी में लड़ाई हो जाए तो सुलह कराते थे, रास्ता चलते हुए हर एक को सलाम करते थे, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे अतवार के मालिक थे। कहना यह चाहता हूं, हजरत हातिम असम कहने लगे मैंने देखा कि हर एक का दुनिया में महबूब है। तो मैंने बहुत गौर व फिक्र किया,
तो मैंने ये सोचा कोई अपना महबूब ऐसा बनाऊं जो मेरे साथ कब्र में भी जाए। क्या कहने, वाह वाह। कब्र तो वो महबूब कौन है? 5 टाइम की नमाजें हैं, मालदार हो ज़कात है, जाने की इस्तिताअत है, हज है, 1 महीने के रोज़े हैं, सदका व खैरात है, कुरान की तिलावत है, अच्छे अखलाक हैं। ये ऐसा महबूब है कि कब्र से लौट के नहीं आएगा, साथ में जाएगा कब्र। वाह। अरे बोलो ना, कितने पते की बात है। तो अपना एक महबूब ऐसा बनाओगे जो कहाँ रहेगा आपके साथ? कब्र में। कहाँ रहेगा? कब्र में। बोले दूसरी कौन सी बात सीखी है? बोले दूसरी बात मैंने ये सीखी कि मैं देखता हूं अगर किसी के पास में कोई कीमती चीज होती है तो वो उसे बड़ी हिफाजत से रखता है। फिर मैंने कुरान में ये पढ़ा, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, कि तुम्हारे पास में जो है वो खत्म हो जाएगा एक दिन, व मा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास भेज दिया है वो हमेशा बाकी रहे। क्या बात है, वाह वाह। तो मेरे हाथ जो भी कीमती अच्छी बढ़िया चीज लगी तो मैंने उसे राह खुदा में दे दिया, ताकि यहाँ पे रह करके तो एक दिन उस पर सवाल आना ही था, खत्म होना ही था, उसे मिटना ही था। तो जो भी कीमती हाथ, कोई भी कीमती चीज मेरे हाथ लगती रही, मैं उसे राह इलाही में देता रहा, और अल्लाह के यहाँ पे वो कीमती चीज मेरी महफूज होती। सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह। कीमती चीज, अरे यहाँ तो फकीर को भी पहना हुआ ही सूटर देते हो, देते हो? मस्जिद का डिब्बा घूमता है तो 5 का सिक्का ही खनखना रहा है। बोलो, सच्चाई है कि नहीं है? राह खुदा में कोई चीज दो जो तुम्हें महबूब हो, पसंदीदा हो, दिल के करीब हो। चौथा पारा यहीं से तो शुरू है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो उसे राह खुदा में खर्च करोगे तो नेकी की हकीकत को। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो भी कीमती चीज, जो भी कीमती, आंखें बड़ी कीमती हैं, अरे है नहीं है? कोई अंधा अगर रास्ते में मिले तो हाथ पकड़ के उसे पार करा दियो, ये ऐसी नेकी है जो तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह। है पैसा अल्लाह ने दिया है, बड़ी कार में बैठे हो, रास्ते से गुजर रहे हो, बरसात का मौसम है, कोई साइकिल से जा रहा है तो रफ्तार धीरे कर लेना ताकि पानी की छींटे किसी गरीब पे ना पड़ जाए। क्या बात। ज्यादा अगर तुर्रम खानी दिखाते हुए निकलोगे, दिल के आह निकल गई तो कार के इतने पलटे लगेंगे, पता नहीं चलेगा कि जाके कहां गिरे। जो भी कीमती चीज हाथ लगे, सेहत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो, राह खुदा में लगा दो। इसलिए कि बुढ़ापे में इबादत हो नहीं पाती, इबादत भी दर हकीकत जवानी की इबादत है। इसीलिए मुस्तफा फरमा करके गए, नेमताने मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। मुझे इशारा भी किया गया था कि हजरत यहाँ भी बड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला, नशाखोरी की लत में मुब्तला हो गए। ये कीमती सेहत है, ये जवानी है, ये इस काम के लिए थी। अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। ये खोखली जवानियां, ये घुल लगते हुए बदन, ये सब क्या है? ये नशाखोरी, शराब की लत, अफीम की लत, पता नहीं कैसे कैसे नशे करके अपने आप को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ओ अल्लाह के बंदो, तुम्हारी सेहतें मस्जिदों में सजदे आबाद करने के लिए हैं, तुम्हारी जवानियां राह खुदा में निकलने के लिए हैं, ये नशे के हवाले करने के लिए नहीं। अपनी जवानी की कदर कीमत पहचानोगे तो इंशाअल्लाह कभी नशा नहीं। फिर अजीब हालत में पड़े रहते हो। वो किसी दाना ने एक जुमला कहा था कि कुत्ते को 10 बोतल शराब पिला दो इंसान नहीं बन सकता, और इंसान को 1 बोतल शराब पिला दो 10 मिनट में कुत्ता बन जाए। न बहन की तमीज, न बेटे की तमीज, न माँ की तमीज, न बाप की तमीज। नशे में तुन है,
गाली बक रहा है, ओल फोल बक रहा है, वो अल्लाह के बंदो, ये जुबान जिसे अल्लाह पाक ने माँ के पेट में भी पाकीज़ा बना करके रखा, अगर वो चाहता तो माँ का गंदा खून इस मुंह के जरिए पहुंचा सकता था, मगर नाल लगा दी गई नाफ में ताकि वो जुबान जो अल्लाह का जिक्र करे, मुस्तफ़ा की नात पढ़े, कुरान की तिलावत करे, गौसे पाक की मनकबत कहे, वो जबान अल्लाह ने माँ के पेट में नापाक नहीं होने दी, तुमने दुनिया में आकर के इस मुंह से नापाक कर। बाहर आओ इस जंजाल से और सेहत की फिक्र करो, और समझ में नहीं आ रही हो तो हफ्ते में या महीने भर में एक आध चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वेंटिलेटर पे पड़े हुए कर रहा था हुए बहुत सारे मिल जाएंगे जिनकी ये ख्वाहिशें हैं कि काश एक बार ये बिस्तर छोड़ के घर का बिस्तर और नसीब हो जाए, काश ये टू टू की मशीनों की आवाजें बंद हो और अपने घर में थोड़े दिन के लिए रहने नारे के लिए और तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अफजाल अहमद साहब मिसबाही। आ रही है समझ में? नहीं आएगी तो थोड़े दिनों में खुद आ जाएगी। गुजरता वक्त बताएगा कौन मुखलिस था, इसीलिए हमें तुमसे शिकायतें ना रही। वक्त खुद समझाएगा, खुद बताएगा वक्त। इसलिए अक्लमंद वही है जो खुद से समझ जाए। अक्लमंद किसे कहते हैं? हजरत बैठे हुए हैं, अल्लामा अफजाल साहब आ गए, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए अक्लमंद कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब किबला। अब तो मुस्कुराहटें ले आओ चेहरे पे, नाते नहीं सुनोगे? कहो सुभान अल्लाह। अक्लमंद दुनिया वालों ने जो नजरियात कायम किए हैं उस पे मत चलो, पैमाना वही रखो जो मुस्तफा ने रखा। आका फरमाते हैं अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। चालाक ज़हीन होशियार आदमी वो होता है जो दिन भर ये गुणा भाग लगाता रहे कि यहां के लिए कितना कर रहे हूं और वहां के लिए कितना कर रहे हूं। कभी ये फिक्र सवार होती है? जब देखो मोटरसाइकिल कहां चले, क्या भट्टे पे जा रहा है, क्या अब कहां चले, क्या बाजार जा रहा है, अब कहां चले, क्या दूध लेने जा रहे हैं। हमने इमाम साहब से पूछा कभी इधर को भी आ रहे हैं? बोले इधर नहीं आ रहे। मस्जिद नहीं झांकी, जुमा पकड़ा, ईद में पहुंच गए, दिन भर मोटरसाइकिल घूम रही है, घूमते ही घूमते एक दिन हो गया अल्हाकुमुत तकासुर, जिसके लिए भाग रहे थे और आ जाए और आ जाए और आ जाए हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इमाम साहब ने लाउड स्पीकर खोला, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। क्या हुआ? गए। क्या कर रहे थे पता नहीं, मोटरसाइकिल दिन भर कर रहे थे। अल्हम्दु वगैरह कुछ सीखे? बोले नहीं, कहते डंगर ही रह गए, कुछ नहीं सीख पाए। नमाज वमाज में बोले नहीं आते थे, दिलचस्पी नहीं थी बिल्कुल भी। तो आए क्यों थे दुनिया में? हर आदमी इतना अक्लमंद है दुनिया में कि अभी पानी अगर पीने के लिए मांगू, आप मुझसे मांग लो और मैं लेके आऊं उगाल दाने में, तो 360 सुना के हमें रोकोगे। अरे हजरत वैसे तो पढ़े लिखे लग रहा हो मगर समझदार नहीं हो तुम। उगाल दान में पानी लाए, इसमें नहीं पिया जाता पानी, थूका जाता है इसमें। पान खा रहे हैं आप, आपने क्या तो मैं गिलास ले आऊं? तो मुझसे ही कहोगे यार गिलास में नहीं थूका जाता, उगाल दान लाओ। इसका मतलब यह है कि काम कर रही है, सही है ये अभी अगर जाम हो जाए तो सबकी निगाहें उनके ऊपर होंगी। क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे आइए? इसका मतलब दिमाग काम कर रहा है कि ये बना था आवाज पहुंचाने के लिए, उगालदान बना था थूकने के लिए, गिलास बना पानी पीने के लिए।
देखो एक तकरीर तो करते हैं हजरत हजरत, और ये छोटा हजरत, एक तकरीर तो हो रही है ये, और एक तकरीर होती है अपना ही गिरेबान पकड़ के को, अरे इधर को आ, तू इधर आ, ये बता तू क्यों पैदा हुआ है, तेरे आने का मकसद क्या है। और अगर जवाब अगर ठीक से नहीं आ रहे हैं तो समझ जाओ गड़बड़ है मसला, और जवाब सही आ रहा तो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो बात मेरी? हाँ, गौसे आजम फरमाया करते थे, कभी कभी तकरीर अपने आप को भी सुना लिया करो खुद से, दूसरों की तकरीरों पे निर्भर मत रहो। इसकी वजह बताते थे, गौसे पाक फरमाया करते थे, दूसरा तकरीर करेगा तुम्हारा जाहिर देखकर, वाह तुम्हारे कपड़े पे कीचड़ आ गई तो हजरत ये बताएंगे कि ये दिरहम के बराबर हो गई, ये कम है या ज्यादा है, इसे धोना है या क्या करना है, इसे हटाना है, ये देख के बताएंगे जाहिर को। बात समझ रहे हो? तो ये तो है कपड़े पर, और एक कीचड़ आ जाती है इस पर, इस पर, इसकी कीचड़ का तुम्हें ही पता है, इसकी कीचड़ का मुझे ही पता है। गौसे पाक फरमाते थे, कभी कभी खुद को भी तकरीर किया करो, इसलिए कि दूसरा तुम्हें तकरीर सुनाएगा तुम्हारा जाहिर देखकर, और तुम तकरीर करोगे खुद का अंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत। तो तकरीर खुद को करो। दो तीन बातें और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं रुखसती चाहूंगा। शकीक बल्खी रहमहुल्लाह ने पूछा, और क्या सीखा? तो कहने लगे, मैंने दुनिया में देखा कि किसी को औलाद पे भरोसा है, किसी को अपनी आवाज पे भरोसा है, किसी को अपनी दौलत पे भरोसा है, किसी को अपनी शोहरत पे भरोसा है, किसी को अपनी सलाहियत पे भरोसा है। मैंने ये देखा सब पता नहीं कहां कहां भरोसा लगाए बैठे। फिर मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान में लिखा हुआ, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह सारे कामों के लिए काफी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, क्या बात। अरे भाई आवाज पे क्या भरोसा, इतने थे तो पपिया जैसी, बालिग हो गए तो भो भो, पी थी तो चल रहे थे, क्या आवाज पे भरोसा कर रहे हो? हमारी सेहत पे क्या भरोसा करना है कि कभी बाजू इतने निकले हुए, कभी पलंग से चिपके हुए। दौलत पे क्या भरोसा करना, वो चाहे तो तख्त पे बिठा दे और पल में चाहे तो हाथ में भीख का कटोरा थमा। सही बात। हजरत हातिम असम कहते हैं, मैंने जड़ पकड़ ली, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके सारे कामों के लिए काफी हो जाता है। सुभान अल्लाह। बिठा लो प्यार से, बिठा लो। दोनों लड़ रहे हैं ये तो। हाँ। सारे कामों के लिए काफी। बोले और क्या सीखा? और बताएं। दो काम की बातें हैं नहीं। पहली बात क्या बताई मैंने, एक महबूब ऐसा चुनो जो कब्र में साथ रहे, जो भी कीमती चीज हाथ लगे राहे खुदा में दे दो ताकि अकाउंट में सेव हो जाए। और भरोसा करना है तो सेहत पे नहीं, औलाद पे नहीं, सलाहियत पे नहीं, आवाज पे नहीं, भरोसा अगर करना है तो अल्लाह की साथ। उसका वादा है जो मुझ पे भरोसा करेगा मैं उसके हर काम के लिए काफी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ा सा एक झरोके में झांक के देख, हल्का सा इशारा करूं। हजरत मूसा फिरौनी पीछे से जा रहे हैं, सामने समंदर, पीछे से फिरौनी आ रहे हैं। हजरत मूसा के जो साथ में थे वो बोले कि मूसा मारे गए आज, ये बहुत बुरा कूटेंगे हमें, टिक्का बोटी कर देंगे, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। पीछे लश्कर है, सामने समंदर है, अब होगा क्या हमारा? यकीन की दौलत बता रहा हूं। हजरत मूसा ने कहा था, कल्ला, हरगिज नहीं, ये तो हमें छू तक नहीं सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। यकीन इसे नहीं कहते कि 4-6 कार्ड जेब में पड़े हुए हैं,
2 आईफोन पास में है, एम्स में बात है, तब जाकर के कह रहे हो अरे मैं मेडिसिन खरीद लूंगा, हॉस्पिटल हाईजैक कर लूंगा, डॉक्टर मेरी जेब में पड़े रहते हैं। तब नहीं है ये यकीन। यकीन तब दिखाया जाता है जब पास में कुछ ना हो, सहारा नजर ना आता हो, चौतरफा अंधेरा हो, तब यकीन की कोई बात करे वो मर्द मुजाहिद कहलाता है। हजरत मूसा ने कहा अगरचे पीछे लश्कर है, सामने समंदर है, मगर कल्ला। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने कहा ये अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर किस बेस पे कह रहे हैं आप? लश्कर है सामने, समंदर है सामने, पीछे लश्कर है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, किस भरोसे कह रहे हो? हजरत मूसा ने कहा इन्ना मागिया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। क्या बात है, वाह। बड़े बड़े अच्छे को मानना पड़ा है। इमाम जाफर सादिक हजरत बैठे हैं, एक दहरिया कहने लगा मैं खुदा को नहीं मानता। आपने पूछा काम क्या है? बोले समंदर के रास्ते से काम है, माल ले जाता हूँ लाता हूँ। तो बोले कभी ऐसा हुआ कि कश्ती उश्ती में लहरों की नज़र हो गई है? बोले हाँ हुई है। बोले क्या हुआ? बोले तख्ते टूट गए थे कश्ती के, एक तख्ते पे मैं था। तो पूछा हजरत इमाम जाफर सादिक ने, ये बता तेरे दिल में उस वक्त ख्याल क्या आ रहा था? तो बोला मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था अगरचे समंदर का मिजाज बिगड़ चुका है, लहरें जो हैं बड़ी तूफानी है, कश्ती टूट गई है, एक तख्ते पे मैं बह रहा हूँ, मगर मुझे तब भी कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा था कि अब भी कोई है जो मुझे बचा लेगा। इमाम जाफर सादिक शहजादा रसूलुल्लाह ने फरमाया वो जो तेरे दिल में बार बार ख्याल आ रहा था, अब भी है कोई जो मुझे साहिल तक ले जाएगा, किनारे पे लगा देगा, उसी को वादहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मूसा किस बेस पे कह रहे हो? बोले इन्ना बगिया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, सयहदीन, कुछ ही देर जा रही है, कोई ना कोई रास्ता निकालने ही वाला है। क्या बात, वाह वाह। ये है यकीन की दौलत। यकीन जब आपने अपनी आखिरी सरहदों को छूता है तो फिर रब की तरफ से पैगाम आता है, मूसा ये जो डंडा हाथ में है तुम्हारे, मारो समंदर पे। डंडा मारा तो समंदर में सड़कें बन जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये मैं हजरत की लिखी हुई किताब नहीं, अल्लाह की लिखी हुई किताब का तर्जुमा कर रहा हूं। बेशक। इसे कहते हैं यकीन। अपना यकीन तो देख ही लिया होगा, हैं? थोड़े से चावल और थोड़े से मसूर के दाने रात भर सोने नहीं दे रहे हैं कि यार उल्हांग दिए, अब खतरा हो भाई, उल्हांग दिए, ले मसूर के दाने नहीं सोने दे रहे, चावलों के दाने नहीं सोने दे रहे हैं। अरे है ऐसा हाल नहीं है। दिलमुल यकीन नहीं, यकीन पैदा करो। हजरत शकीक बल्खी कहने लगे ये बताओ और क्या सीखा? कहने लगे मैंने सीखा जहां तहां बैठ कर के एक दूसरे से जो बदगुमानी है, बुराई है, खींच रहे हैं, कोई किसी को चलने ही नहीं दे रहा, बढ़ने ही नहीं दे, ये मैंने जब देखा तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये सब हसद की वजह से। किसकी वजह से? हसद की वजह से। हसद की। और ये हसद किस वजह से? ये हसद इस वजह से है कि अल्लाह ने बरतने के लिए जो चीजें अपने बंदों को अता फरमाई, वो इज्जत की शक्ल में, मनसब की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, मकान की शक्ल में, कार की शक्ल में, गाड़ी की शक्ल में, जितनी चीजें दी हैं। तो बोले मैंने कुरान पढ़ा तो उसमें लिखा है नहनो कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में जिसको जो भी बांटा है अल्लाह फरमाता मैंने बांटा। क्या बात है, वाह वाह। क्या फरमाता है अल्लाह? किसी को मैंने ओहदा दिया है, मनसब दिया है, इज्जत में 4 चांद लगाए हैं, लोग इज्जत कर रहे हैं, दस्तपोसी करते हैं, नारे लगाते हैं। अल्लाह पाक ने दुकान दिया, बिल्डिंग दी, कार दी, खेत दिया, खलियान दिया, दुकान दिया, मकान दिया, जो कुछ भी दिया अल्लाह फरमाता मैंने दिया। क्या बात। तो हातिम हसन बोले जब मैंने कुरान में ये पढ़ लिया ना कि अल्लाह फरमा रहा मैंने दिया, तो मैंने क्या अब हसद करना बेकार। क्या बात। भाई अल्लाह ने जब बांटा है, जब उसने तकसीम किया है, जब सब बरतने के लिए उसने दिया है, अब जिसके हक में जो बेहतर समझा वो दिया है, तो जलने वाला मैं कौन हूं? क्या बात है, वाह वाह। उस दिन से मेरा दिल हसद से पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।
अरे यही तो वजह होती है। दूसरा कमरा बनने लगा तो ये अपनी अपनी कुठरिया में, जय यार फिर चुनवारे आए। चुनवारे आ तो तू क्यों चुना जा रहा है? मेरा खून घटा रहा है, डायबिटीज हो जाएगी। अल्लाह ने दिया तो चुनवा रहा है, बनवा रहा है। तो मंजिला बनाया तो मंजिला। अल्लाह ने कुरान में कह दिया नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। दुनिया में जिसको जो मिल रहा है मैं वाह वाह वाह। फरमाते मेरा दिल हसद से पाक हो गया। एक चीज और बोले, एक चीज मैंने ये सीखी कि एक पारे नान के लिए, एक रोटी के टुकड़े के लिए, 2 पैसे की खातिर इंसान अपनी इज्जत दांव पे लगाए फिर रहा, जलील हो रहा है, हैं? कोई पूछ नहीं रहा है मगर घुसा ही जा रहा है। बोले मैंने देखा कि अपने आप को जलील करे पड़ा, एक रोटी के टुकड़े और 2 पैसे के लिए। तो बोले फिर मैंने कुरान पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन पर जितने हैं अल्लाह फरमाता है सबके रिस्क का जिम्मा मैंने ले लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बच्चा दुनिया में बाद में भेजता हूँ, माँ की छाती में उसकी रोजी का इंतजाम पहले करता हूं। वाह 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 वाह। अब भी नहीं समझे तो जफर बज़मी साहब ऐसे समझे कि हुसूल रिस्क की खातिर जमीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। सुभान अल्लाह सुभान। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह बहुत शानदार। इसमें ख्वारी हुई पड़ी है, बहुत बुरी ख्वारी। जहां तहां इज्जत दाव पे लगाए पड़े। और उसने कह दिया कि तुम्हें जमीन पे भेज रहा हूं तो रोजी का इंतजाम, इसका जिम्मा मैंने अपने जिम्मे करम पे ले लिया है, तुम्हें पहुंचाऊंगा। बेशक। कितनी बातें हो गई मैं खुद भी भूल गया। बोले और अच्छा, वो कैलकुलेटर लिए बैठे हो तो बोले और, बोले एक और, बोले क्या? बोले मैंने ये देखा कि आपस में दुश्मनियां बहुत हैं, बहुत दुश्मनी है, बहुत दुश्मनी, और जरा जरा सारे अंदेशे पे दुश्मनी। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अरे भाई फरहत मियाँ मुझसे कह दें कि भाई मौलाना शारिफ साहब जरा शीशगढ़ में हिसाब से आइयो, वो फुलाना जो है वो 315 का लगाए फिर रहा, कह रहा जहां देखूंगा टपकाऊंगा। तो मैंने अब फरहत मियाँ कह दें या कोई और कह दे, तो ये बताओ फरहत मियाँ किसी वजह से भी तो कह सकते हैं, एक आध चांस है नहीं है? अरे बोलो ना, कंफर्म है क्या? यकीनी है? हो सकता है किसी वजह से कह दिया हो, लेकिन इसमें भी कोई एहतिमाल है कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी किससे करना है? शैतान से। किससे करना है? शैतान से। और किससे करना है वो जफर बज़मी बताएंगे। इनसे उधार लेके कह दूं बोलो, लाना ना तुम ख्याल। नबी का नमाज में ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया, और मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से कंबल पोश हजरत मुफ्ती शारिफ रजा साहब किबला। तो दुश्मन किसको बनाना है? शैतान को और उसके चेले चपाटों को दुश्मन, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करना है उनसे। कुरान की जो हमने आयत पढ़ी थी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ भी नहीं और उन्हें कोई बोलो गम भी नहीं। अल्लाह पाक हम सबको औलिया इकराम के अच्छे सच्चे तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमाए।
15-20 मिनट और बोलें? ना, अगली दफा हम बुलाओगे तब बोलेंगे। हाँ? जन्नत और जहन्नम का रास्ता। अच्छा, ये क्लिपें सब सुन रखी हैं। जन्नत का जहन्नम का रास्ता क्या, ये हजरत समझा तो रहे हैं। हाँ, समझो उसको। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजबतिल जन्नतु बिल मकारिह व हुजबतिन नारु बिश्शहवात। जन्नत के चारों तरफ क्या बिछाई गई हैं? तकलीफें। क्या तकलीफें, बड़ी दिक्कतें हैं। जन्नत के रास्ते में बड़ी मेहनत है, रियाजत है। और जहन्नम के रास्ते में वह हुजबतिन नारु बिश्शहवात, जहन्नम के रास्ते में मजे ही मजे। क्या है? अगर देखना हो तो कभी कभी वो देख लिए, वो जो दूल्हा से कहता है दोस्त कि तू एक देख तो लाके रख, बाकी धमाल तो हम डालेंगे। कितना मजा है। खामा खा भी कमर हिली रही है, उसकी धमकी ऐसी है। अरे बोलो, जहन्नम का रास्ता है। मिसाल से समझाऊं, यही जनवरी का महीना, सर्द हवाएं, लाइट नहीं आई थी रात में, ये भी पता है, ठंडा पानी, बहुत मोटा लिहाफ, गद्दा ऐसा है कि ऊपर नीचे 10-10 हो रही। मुअज्जिन साहब ने कह दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इतना मोटा गद्दा, ऊपर से इतना मोटा लिहाफ। जन्नत का रास्ता, फेंको, छोड़ो, उठो, ठंडा पानी, वुजू बनाओ, मस्जिद जाओ, ठंड भी लगेगी, सर्द हवाएं भी चलती होंगी, मस्जिद पहुंचो, सुन्नतें पढ़ो, इंतजार करो, जमात होगी, सलाम होगा, घर आओ, फिर हवाएं लगेंगी। ये किसका रास्ता है? बोलो। जहन्नम का बताऊं? थोड़ा सा लिहाफ सरकाओ और कोरा देख के कहो, अबे बड़ा कोरा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कुछ हुआ? कोई कुछ भी नहीं हुआ, अरे बड़ा कोरा। और फिर से घुस जाओ, फिर से घुस जाओ उसी गद्दे में, उसी लिहाफ में। ये किसका रास्ता है? मजे ही मजे हैं। फिर लिहाफ आ गया ऊपर, गद्दा नीचे। ये जहन्नम का है। हुजबतिन नारो बिश्शहवात। जहन्नम के रास्ते में मजे बखेरे गए हैं, जन्नत के रास्ते में तकलीफें रखी गई हैं। अगर हाँ, इन तकलीफों को गवारा करके अगर कोई नमाज पढ़ ले तो खुदा की कसम वो इस्लाम के झंडे को लेकर के निकल रहा है। और जो 9 बजे सो कर के उठ रहा है वो शैतान से अपने कान में मुतवा के। अब जब 9 बजे शैतान से कान में मुतवा के उठोगे तो अम्मी से पूछोगे अम्मी कुछ है, तभी तो अम्मी झड़क के कहती हैं अरे पड़ा सोता रहे यार। बोलो, क्या आ गई? चाय आ गई। चलो चाय भी आ गई और इधर भी हमारा निर्धारित समय जो मुकर्रर किया गया था हम उस पर पहुंच भी गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। आपने निहायत ही खुश उसलूबी के साथ में सुन लिया, समात कर लिया। मौला ताला तमाम अहले सुन्नत व जमात के छोटे बड़ों को सलामत रखे। हमारे जो बुज़ुर्ग सादात उलमा इकराम, अल्लामा तौफीक अहमद साहब नईमी, अल्लामा अफजाल साहब, दीगर उलमा अहले सुन्नत शीशगढ़ मिंबर नूर की जीनत बने। अल्लाह ताला सब की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इतनी तौफीक दे यारब के जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।